Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying true or false. The statement is given as Hydra can move by gliding, climbing, etc. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा लोकोमोशन इन हाइड्रा. तो अगर हम बात करें हाइड्रा की तो हाइड्रा एक सिलेंट्रेटा है. ये फ्रेश वाटर एनिमल होता है जो कि सिलेंट्रेटा है. इसका बॉडी फॉर्म कैसा है? इसका बॉडी फॉर्म पॉलिप होता है, इसलिए ये ससाइल होता है. यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि चूंकि ये ससाइल होता है तो इसके पास क्या है? इसके पास एक बेसल डिस्क होता है एंड टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है. ये जो बेसल डिस्क एंड टेंटिकल्स है ये किसमें मदद करते हैं? ये लोकोमोशन एंड फीडिंग में मदद करते हैं. लोकोमोशन एंड फीडिंग. तो अगर हम बात करें हाइड्रा में लोकोमोशन की तो हाइड्रा में लोकोमोशन वेरियस मीन्स से होता है, जैसे कि लूपिंग से होता है. इसके अलावा समर सॉल्टिंग से भी होता है, समर सॉल्टिंग. इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइड्रा में और लोकोमोशन किससे होता है? ग्लाइडिंग से भी होता है, ग्लाइडिंग से होता है. इसके अलावा हाइड्रा में फ्लोटिंग से भी लोकोमोशन होता है, प्लस इसमें क्लाइंबिंग से भी होता है. किससे? क्लाइंबिंग से भी होता है एंड स्विमिंग से भी होता है इसमें लोकोमोशन. तो अब अगर हम एक एक करके बात करें तो जो लूपिंग होता है, तो लूपिंग के केस में क्या होता है कि हाइड्रा जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है वाया लूपिंग. तो इसमें क्या होता है? लूपिंग में जो हाइड्रा है, हाइड्रा जो होगा इन केस ऑफ लूपिंग वो क्या करेगा? वो अपने बॉडी को बेंड कर लेगा. वो अपने बॉडी को बेंड कर लेगा और बॉडी को बेंड करेगा कहाँ से? फ्रॉम द स्टैंडिंग पोजीशन. और फिर उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद इट विल अटैचेज टू द सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम से फिर वो क्या कर जाएगा? सबस्ट्रेटम से वो अटैच कर जाएगा. और सबस्ट्रेटम से अटैच किसकी मदद से करेगा? विथ इट्स टेंटिकल. उसके टेंटिकल्स के मदद से वो क्या कर जाएगा? सबस्ट्रेटम से अटैच कर देगा. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो रिलीज करेगा अटैचमेंट को. कहां से? एट द पॉइंट ऑफ बेसल डिस्क. एंड क्या करेगा? मूव इट फ्रीली टू ए न्यू साइट. ये हो गया क्या? ये लूपिंग हो गया. समर सॉल्टिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रा जो है अपने आप को एक सबस्ट्रेटम से चिपका लेता है. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द हाइपोस्टोम एंड देन शिफ्ट द अटैचमेंट ऑफ द बेसल डिस्क के अटैचमेंट को वो शिफ्ट कर देता है. जो बेसल डिस्क है इस केस में वो अपने आप को 180 डिग्री रोटेट करता है टू फिक्स इट इन ए न्यू पोजीशन. उसके बाद क्या होता है कि जो हाइपोस्टोम है वो फिर से रेस करता है और हाइड्रा एक दूसरे जगह पे पहुंच जाता है, न्यू पॉइंट. अगर बात करें ग्लाइडिंग की तो ग्लाइडिंग में क्या होता है कि जो हाइड्रा है वो ग्लाइड करता है अलोंग द सबस्ट्रेटम. किसकी मदद से? बाय द एक्शन ऑफ द स्यूडोपोडिया. बाय द स्यूडोपोडिया विद द एक्शन ऑफ द बेसल डिस्क के सेल. अगर फ्लोटिंग की बात करें तो हाइड्रा जो है वो गैस बबल को प्रोड्यूस करता है जो उस एनिमल को सरफेस ऑफ द वाटर में फ्लोट करने में मदद करता है. अगर बात करें क्लाइंबिंग की तो हाइड्रा जो है वो क्लाइंब करता है बाय अटैचिंग इट्स लॉन्ग टेंटिकल टू. किसी भी ऑब्जेक्ट में वो अपने लॉन्ग टेंटिकल को फंसा दिया और फिर क्या करेगा? क्लाइंब करेगा. कैसे? इट देन उसके बाद वो अपने फुट को रिलीज करेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने टेंट्रिकल को एंड इससे उसका जो क्या होगा? इट गेट्स लिफ्टेड टू द ऑब्जेक्ट. तो वो उस ऑब्जेक्ट में लिफ्ट कर जाएगा. लास्ट है स्विमिंग. अगर बात करें स्विमिंग की तो हाइड्रा वाटर में स्विम करता है. कैसे? बाय अनड्यूलेटिंग वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सो ये स्टेटमेंट जो है कि हाइड्रा मूव कर सकता है बाय ग्लाइडिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा, ये स्टेटमेंट कैसे? दिस स्टेटमेंट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, सो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.